बैठ करके, क्योंकि साधना आसन लगा करके ही होती है, बिना आसन लगाए हुए साधना नहीं हो सकती। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है, ये प्राय हो गया है, तो वो लोग कुर्सी पर बैठ करके, सीधे बैठ करके, स्ट्रेट वे में बैठें। आसन का अर्थ है कि आप स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। आसन का अर्थ है कि आप जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सुखपूर्वक आपको बैठना चाहिए। तो आप लोग आसन लगा करके बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, कोई भी आसन आप लगा करके बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए और ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। आपकी जो अनामिका है, ये उंगली और ये अंगूठा दोनों को मिला लीजिए और अपने शेष तीनों उंगलियों को सीधे रखिए और घुटनों पर रख लीजिए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को एक सीध में रख लीजिए। जब आप आसन ठीक होता है, तब वहां से आपकी साधना प्रारंभ होती है। योग दर्शन में एक व्यास भाष्य में कथन आता है, स्वाध्यायात योगम आसीत। स्वाध्याय के साथ योग को प्रारंभ करें और योगात स्वाध्याय आमनेत, और योग करने के बाद फिर स्वाध्याय करें। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाशन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आइए हम लोग परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर के। सांस को भरिए। ओ शांत हो जाइए, शांति का अनुभव करें। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। पूरी साधना में आप अपने नेत्रों को नहीं खोलेंगे। शांति का अनुभव करें। दूसरी बार सांस भरेंगे। और शांत हो जाइए। अनुभव करें चारों ओर शांति ही शांति है। शांति के बीच में बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ। शांति का अनुभव करें। तीसरी बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। सांस भरिए। पूरी तरह से शांत हो जाइए। अपने चारों ओर प्रगाढ़ शांति का अनुभव करो। चारों ओर शांति ही शांति है
परमात्मा हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। वो हमारे सामने हैं, वो हमारे पीछे हैं, बाएं हैं, दाएं हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बाहर हैं, अंदर हैं। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैं परमात्मा के अंदर ही बैठा हूँ, बैठी हूँ, ऐसा अनुभव करा। इस स्वाध्याय के पश्चात नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन का अर्थ होता है जो हमारा बायां और दायां स्वर है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इनको समान अवस्था में कर लेंगे, समान रूप से चलने लग जाएंगे। अर्थात हमारा श्वास सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चलने लगेगा। इस प्रकार की क्रिया करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से दायां नासिका पुट बंद कर लेंगे। दाएं हाथ से दायां नासिका पुट बंद कर लेंगे और बाएं से श्वास को खींचेंगे। खींचिए और बायां नासिका पुट को बंद करेंगे, दाएं से उसको निकालेंगे। धीरे धीरे उसको निकालिए। दाएं से खींचें, लंबा और गहरा। बाएं से निकालें, बाएं से खींचें, दाएं से निकालें, दाएं से खींचें, बाएं से निकालें। अब बाएं से खींच करके वहीं रोक देंगे कुछ देर के लिए। बाएं से खींचें, रोक दीजिए और कुछ समय तक उसको रोके रखिए। मन ही मन प्रणव का उच्चारण करते रहें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। इस प्रकार से आप कितनी देर तक श्वास को रोक पाए हैं, ये मात्रा आपको मालूम रहेगी। जैसे ही घबराहट शुरू हो, बाएं नासिकारंध्र को बंद करेंगे और दाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। निकालिए, पूरी तरह से निकालिए। दाएं से भरिए, बाएं से निकालिए, बाएं से भरिए, दाएं से निकालिए, दाएं से भरें, रोक दीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5 इस प्रकार से गिनते रहिए कितने समय तक आपका प्राण रुका। व्याकुलता होने पर दायां नासिकारंध्र बंद करेंगे
और बाएं से धीरे धीरे श्वास को निकालेंगे। बाएं से भरिए, दाएं से निकालिए, दाएं से भरिए, बाएं से निकालिए। इस प्रकार की प्रक्रिया आप अपने घर पर 5 से 7 बार तक करेंगे। इससे आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा, दोनों स्वर समान रूप से चलने लग जाएंगे। अर्थात अब आप योग साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग साधना के लिए प्राणायाम का विधान किया है। 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। बाह्य कुंभक प्राणायाम, आभ्यंतर कुंभक प्राणायाम और तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। 4 प्राणायाम, चौथा प्राणायाम भी है बाह्याभिक्षेपी, लेकिन वो नहीं कराएंगे, कठिन व्यायाम है, वो कठिन प्राणायाम है। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों नासिकारंध्रों से श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंकेंगे और अपने मल मूत्र को के जो स्थान है उनको ऊपर खींचेंगे, जिसको मूलबंध कहते हैं। पेट को भिचका करके पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे, इसको उड्डयन बंध कहते हैं। ये 2 बंध लगाएंगे और जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक प्राणों को बाहर रोकेंगे और वही ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4 इस प्रकार से गिनती गिनते रहेंगे, ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि आपका प्राण कितनी दूर तक बाहर रहा। श्वास भरिए और बलपूर्वक बाहर फेंकिए। मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद लगाइए। ओम 1, ओम 2, ओम 3 इस प्रकार से जप करते रहें और श्वास को बाहर रोके रहें। गर्दन सीधी, व्याकुलता होने पर धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। श्वास प्रश्वास को समान करने के लिए 2-3 श्वास प्रश्वास लेंगे और फिर अगले प्राणायाम की तैयारी। श्वास भर करके बलपूर्वक जैसे वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, इस प्रकार से श्वास को बाहर फेंकेंगे। भरिए। मूल बंद लगाइए, मलमूत्र के स्थानों को ऊपर खींचिए, पेट को अंदर भिचकाइए और ओम 1, ओम 2, ओम 3 इस प्रकार से मन ही मन में गिनती गिनते रहिए। अपने हाथों से नाक को नहीं पकड़ेंगे, आपके हाथ घुटनों पर होने चाहिए। नासिका को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास को लें। अभी समय अभाव के कारण 2-2 वृत्तियां ही कराएंगे। ये बाह्य कुंभक प्राणायाम है। अब अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम करेंगे। वही मूल बंद लगाएंगे और श्वास को जितना भी खींच सकते हैं उतना धीरे धीरे करके खींचेंगे और जहां तक भी श्वास पहुंचता है वहीं रोक देंगे।
और ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार इस प्रकार से मन में जाप करते रहेंगे। सांस भरिए, खींचिए, रोक दीजिए। ओम एक, ओम दो, ओम तीन मन में जाप करते रहिए। व्याकुलता होने पर धीरे धीरे प्राणों को छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक दो सांस प्रश्वास लेकर के सांस की गति को सामान्य कर लें। दूसरे प्राणायाम की तैयारी, अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम। अंदर वायु को खींच करके रोक देना, यह अभ्यंतर कुंभक कहलाता है। श्वास भरिए, खींचिए, रोक दीजिए। मूलबंध लगा रहेगा। कुछ लोग जालंधर बंध भी लगाते हैं, अपने थोड़ी को कंठाग्र में, कंठ के गड्ढे में लगा करके ये जालंधर बंध भी लगा लेते हैं। लेकिन साधना के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। साधना न कर रहे हो तब आप कर सकते हैं। श्वास को रोके रहिए, प्रणव का जप चलता रहे। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार। इससे आपको ये पता रहेगा कि प्राण कितनी देर तक रुका। धीरे धीरे प्राणों को नीचे की तरफ छोड़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे। एक दो सांस सामान्य तरह से लेकर श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर लें और अगले प्राणायाम की तैयारी, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अर्थ होता है कि श्वास को न तो खींचेंगे और न छोड़ेंगे। जहाँ भी आपका श्वास है, जहाँ भी प्राण आपके हैं शरीर में, वहीं पर रोक देंगे। फिर न तो श्वास लेंगे और न श्वास छोड़ेंगे। और जितनी देर तक श्वास रुका रहेगा उतनी देर तक प्रणव जाप करते रहेंगे। प्रारंभ करिए। श्वास लेने की इच्छा हो तो श्वास लें, श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो श्वास छोड़ें। जिस स्थिति में भी आपने प्राणों को रोका है आप कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करें। दूसरे प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। प्रारंभ करें। श्वास लेने की इच्छा हो तो श्वास लें, छोड़ने की इच्छा हो तो श्वास छोड़ें।
ये दो दो आवृत्तियां हमने 3 प्रकार के प्राणायामों की कराई। अपने घर पर 3-3 आवृत्तियां करें, 5-5 आवृत्तियां करें और 7-7 आवृत्तियां भी धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएं। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है, धारणा सूक्ष्म मन से योग्यता और मन में धारण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। इसीलिए साधना से पूर्व प्राणायाम बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अब हम प्रत्याहार की स्थिति में जाएंगे। प्रत्याहार की स्थिति में जाने के लिए आप अपनी आती जाती श्वास को देखें। आपका मन पूरी तरह से श्वासों पर एकाग्र होना चाहिए। श्वास आ रही है तो श्वास आने के ऊपर, और श्वास जब जा रही हो तो श्वास जाने के ऊपर मन को एकाग्र करें। आपका मन पूरी तरह से श्वासों पर एकाग्र होना चाहिए। कोई भी श्वास प्रश्वास बिना आपकी जानकारी के न जाने पाए और न आने पाए। आती हुई श्वास आपके अंदर सत्व गुण को ला रही है, जाती हुई श्वास आपके अंदर से रजोगुण और तमोगुण को दूर ले जा रही है। ऐसा भाव बनाएं। श्वास आ रही है, आ रही है, आ रही है। श्वास जा रही है, जा रही है, जा रही है। आपका मन पूरी तरह से श्वासों पर टिका रहे। कोई भी श्वास प्रश्वास बिना आपकी जानकारी के न आने पाए न जाने पाए। आती हुई श्वास आपके अंदर सत्व गुण को ला रही है। अनुभव करें। जाती हुई श्वास आपके रोग शोक दुख तमोगुण को दूर ले जा रही है। ऐसा अनुभव करें। मन पूरी तरह से श्वासों पर टिका रहे। श्वास को धीमा करते जाएं। और धीमा करें। आती जाती हुई श्वास मालूम न पड़े, इतना सूक्ष्म कर दें श्वास को। शरीर शांत है, प्राण भी शांत हैं। प्रत्याहार की स्थिति बनाने के लिए अपने मन को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से एड़ी तक के भाग को पूरी तरह से देखें। एड़ी से घुटने तक के भाग को देखें। धीरे धीरे और घुटने से कमर तक के भाग को देखें। मन की वृत्ति के द्वारा
दाएं पैर के अंगूठे पर अपने मन को ले जाएं। वहां सनसनाहट और झंझनाहट होगी। दाएं पैर के अंगूठे से एड़ी तक के भाग को पूरी तरह से देखें। एड़ी से पूरे टखने को देखते हुए घुटने तक आएं और घुटने से कमर तक आएं। कमर से मूलाधार में प्रविष्ट हों। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत हृदय चक्र में और वहां से कंठ चक्र तक आ जाएं। अब अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर अपना मन एकाग्र करें। उंगलियों से कलाई तक, कलाई से कोहनी तक के भाग को देखें। कोहनी से कंधे तक और कंधे से कंठ तक आ जाएं। दाएं हाथ की उंगलियों पर अपना मन एकाग्र करें। वहां सनसनाहट और झंझनाहट महसूस होगी। उंगलियों से कलाई तक, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक और कंधे से कंठ तक आ जाएं। कंठ से नीचे के शरीर के भाग को पूरी तरह से भूल जाएं। प्रत्याहार की स्थिति बन रही है। और कंठ से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करें और उसमें जाते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँचें। दोनों भौं के बीच में 1 इंच अंदर की तरफ हमारा आज्ञा चक्र है। वो हमारे ज्ञान का केंद्र है। वहां पर अपने मन को एकाग्र करें। मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया है। यहाँ विचार करें, मैं कौन हूं। प्रश्न पूछें अपने आप से, मैं कौन हूं। क्या मैं ये शरीर हूं? मैं शरीर नहीं हो सकता। शरीर तो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं अजन्मा हूं। मैं अमृत स्वरूप हूं। न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितावान भूय अयो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं अमृत स्वरूप हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के साथ अध्यास को समाप्त करें। क्या मैं प्राण हूं? विचार करें, मैं प्राण भी नहीं हूं, क्योंकि प्राणों का आवागमन होता है। जीवन के साथ प्राण आते हैं और जीवन समाप्ति के बाद प्राण निकल जाते हैं। मैं प्राण नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? मैं मन भी नहीं हूं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मैं मन के संकल्प और विकल्प को जानता हूं और जानने वाला जाने जाने वाली वस्तु से अलग होता है। मैं मन नहीं हूं।
एक एक करके छोड़ते जाएं। क्या मैं बुद्धि हूं? निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि के निश्चय को हम जानते हैं, इसीलिए हम बुद्धि नहीं हो सकते। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। विचार करते रहें, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप चेतना हूं, आत्मा हूं। अपने आत्म भाव में स्थित रहें, अपनी चेतना में स्थित हो जाएं। 5 मिनट तक अपने आत्म भाव में स्थित रहें, विचार करते रहें, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूं। इसी भाव में बने रहें। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, भाव बनाए रखिए। अब आज्ञा चक्र से भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सहस्रार चक्र में जहाँ ब्रह्म का निवास है, इस ब्रह्मपुर में सिर के ऊपर जो तालु होता है, बच्चों का, छोटे बच्चों का जो भाग नरम होता है और वो वहाँ श्वास आती जाती हुई वहाँ महसूस होती है, उसी के नीचे ब्रह्मरंध्र है, वहाँ अपने मन को टिकाएं और परमात्मा के सत्य चित्त आनंद स्वरूप का चिंतन करें। परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं। परमात्मा का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। वो ब्रह्मरंध्र में भी परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। वो सत्ता मात्र है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा के इस आनंद स्वरूप में 5 मिनट तक डूबे रहिए। अनुभव करते रहिए। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः। प्रणव जप के साथ परमात्मा का चिंतन, उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते रहिए। चारों ओर परमात्मा का दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वो ब्रह्मरंध्र में भी प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करिए।
ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। एक भाव बनाते रहिए, इसी भाव में डूबे रहिए। धीरे धीरे व्युत्थान अवस्था में आएंगे। अभी तक हम लोग एकाग्र अवस्था में थे, निरुद्ध अवस्था में थे। अब हम धीरे धीरे व्युत्थान अवस्था में आएंगे, साधना को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। और साधना की समाप्ति भी स्वाध्याय के साथ अर्थात प्रणव के उच्चारण के साथ करेंगे। 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओ धीरे धीरे अपने बुद्धि, अपने मन के साथ नीचे उतरने का प्रयास करें। चारों ओर शांति का अनुभव करें। दूसरी बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। सांस भरिए। ओ अब और स्थिर अवस्था में आए, अपने शरीर को महसूस करें। आपका शरीर शांत अवस्था में बैठा हुआ है, ऐसा अवलोकन करें। तीसरी बार श्वास को भरिए। ओ पूरी तरह से शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने आँखों को आधा खोलें, अर्धोन्मीलित। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए नमस्कार की मुद्रा में। परमात्मा का धन्यवाद, उसका अनुग्रह। हे परमात्मा देव, तेरी कृपा से मैं इतने समय तक तेरी साधना में रत रहा। हे देव, ये तेरी कृपा के कारण ही संभव हो सका है। मेरा तो अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। हे भगवान, इसी प्रकार से मेरे अंदर उत्साह वर्धन करते रहिए, मेरे अंदर प्रेरणा उत्पन्न करते रहिए, ताकि मैं आपकी शरण में बना रहूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए भगवान। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। दोनों हाथों को रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाइए। दोनों नेत्रों को खेल लीजिए। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर अभिवादन।